दोस्त, जिंदगी बदल रही है ना। हर दिन कुछ नया लेकर आता है। नए लोग, नए एक्सपीरियंसेस और नए चैलेंजेस। कॉलेज खत्म, नई जॉब, नई सिटी। ये सब कुछ एक सपने जैसा लगता है, लेकिन ये सपना तभी पूरा होगा जब हम अपने पैसे को सही से मैनेज करेंगे। सब कुछ न्यू और एक्साइटिंग, नए दोस्त, नए एक्सपीरियंसेस और नए अपॉर्चुनिटीज। लेकिन इन सब के बीच एक चीज जो हम अक्सर भूल जाते हैं, वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। पर एक चीज और है जो अभी से संभलनी है, पैसा। पैसा जो हमारे सपनों को पूरा करने का जरिया है। क्योंकि अगर तुम अभी से अपने पैसे को मैनेज करना नहीं सीखोगे तो आगे जाके दिक्कत हो सकती है। फाइनेंशियल स्ट्रेस तुम्हारे सपनों को तोड़ सकता है। सो रेडी हो पैसे के गेम को समझने के लिए? लेट्स गो। ये गेम तुम्हारे फ्यूचर को सिक्योर करने का है। अभी तुम सोच रहे होगे कि यार, अभी तो लाइफ शुरू हुई है, पैसे की चिंता बाद में करेंगे। लेकिन ये सोच गलत है। लेकिन बिलीव मी, पैसे को मैनेज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा सा प्लानिंग और डिसिप्लिन से तुम अपने फाइनेंसेस को इजीली मैनेज कर सकते हो। और अगर तुम अभी से शुरू करोगे तो फ्यूचर में तुम्हें बहुत फायदा होगा। तुम्हारे सपने और गोल्स इजीली अचीव हो सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं पैसे की ABCD से। ये बेसिक स्टेप्स तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएंगे। पहला स्टेप है अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करना। ये गोल्स तुम्हें डायरेक्शन देंगे और मोटिवेट करेंगे। दूसरा स्टेप है बजट बनाना। बजट तुम्हें अपने खर्चों को ट्रैक करने में मदद करेगा। तीसरा स्टेप है सेविंग। हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा सेव करो। ये सेविंग्स तुम्हारे इमरजेंसी फंड और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और चौथा स्टेप है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट करना तुम्हारे पैसे को ग्रो करने का बेस्ट तरीका है। तो ये थे पैसे की ABCD। इन स्टेप्स को फॉलो करके तुम अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। रेडी हो? लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये समझते हैं कि पैसा आता कहां से है और जाता कहां है। पैसा जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसका सही इस्तेमाल करना जरूरी है। हमारे फाइनेंशियल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें अपने इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग्स को समझना होगा। 3 सिंपल वर्ड्स: इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग्स। ये 3 शब्द हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग के मूल आधार हैं। इन्हें समझना और इनका सही से प्रबंधन करना हमारे आने वाले कल को सुरक्षित बनाता है। इनकम तुम्हारे पैसे का सोर्स। जॉब से सैलरी, घर से पॉकेट मनी या किसी और तरीके से जो पैसा तुम्हें मिलता है, वो सब तुम्हारी इनकम है। इनकम के बिना हम अपने खर्च और बचत को मैनेज नहीं कर सकते। या कोई पार्ट टाइम बिजनेस सब इनकम है। इनकम के कई सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स, फ्रीलांसिंग या अपना बिजनेस। हर एक सोर्स को समझना और उसका सही इस्तेमाल करना जरूरी है। एक्सपेंसेस, जहां जहां तुम पैसा खर्च करते हो, एक्सपेंसेस को ट्रैक करना और उन्हें कंट्रोल में रखना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। रेंट, बिल्स, खाना, आउटिंग्स, ये सब एक्सपेंसेस हैं। हर दिन के छोटे छोटे खर्च भी मिलकर बड़े हो जाते हैं, इसलिए इन्हें ट्रैक करना जरूरी है। शॉपिंग, ये सब एक्सपेंसेस हैं। जब हम अपने एक्सपेंसेस को समझ लेते हैं, तब हम अपने बजट को बेटर मैनेज कर सकते हैं। सेविंग्स, जो पैसा तुमने खर्च नहीं किया और बचा लिया। सेविंग्स हमारे फ्यूचर गोल्स को अचीव करने में मदद करती हैं। फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। सेविंग्स से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार रह सकते हैं। अब जब तुम यंग हो तो सेविंग्स उतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगती। पार्टी करनी है, न्यू क्लोथ्स खरीदने हैं और दोस्तों के साथ घूमना है। लेकिन यह सब खर्च भी सोच समझ कर करना चाहिए। दोस्तों के साथ घूमना है, ये सब जरूरी है, लेकिन अपने फ्यूचर को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज की छोटी बचत कल के बड़े सपनों को पूरा करने में मदद करती है। लेकिन याद रखो, सेविंग्स इम्पोर्टेंट है। सेविंग्स से हम अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव कर सकते हैं और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार रह सकते हैं। फ्यूचर में घर लेना है, कर लेनी है या किसी और बड़े सपने को पूरा करना है तो सेविंग्स जरूरी है। शादी करनी है, इन सब के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आज से ही अपने इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग्स को सही से मैनेज करना शुरू करो, ताकि तुम्हारा फ्यूचर सुरक्षित और खुशहाल हो। बजटिंग मतलब अपने पैसे को कंट्रोल करना, बॉस बना। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। एक सिंपल प्लान बनाओ। फिक्स्ड एक्सपेंसेस, हर महीने फिक्स्ड जाने वाले पैसे, रेंट, बिल्स, EMIs एक्सेट्रा। वेरिएबल एक्सपेंसेस, जहां तुम कंट्रोल कर सकते हो, खाना, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। सेविंग्स, हर महीने कुछ पैसा सेविंग्स के लिए साइड में रखो। एक फेमस रूल है 50-30-20। 50% इनकम अपनी नीड्स पे खर्च करो, रेंट, बिल्स एक्सेट्रा।
30% अपने वंस पे शॉपिंग, मूवीज एक्सेट्रा और 20% सेविंग्स में डाल दो। सिंपल। सोचो, एक ऐसा पिट जहां पैसे उगते हैं, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक। जब तुम पैसे इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हें इंटरेस्ट मिलता है और ये इंटरेस्ट फिर से इन्वेस्ट होके और इंटरेस्ट कमाता है। टाइम के साथ तुम्हारा पैसा डबल, ट्रिपल या उससे भी ज्यादा हो सकता है। अबे ही तुम यंग हो, तुम्हारे पास टाइम है और टाइम ही कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे बड़ा राज है। जल्दी शुरू करोगे, ज्यादा फायदा होगा। सो इन्वेस्ट करना शुरू करो और अपने पैसे का पेड़ उगाओ। सेक्शन 5, इन्वेस्टमेंट पेज को कैसे बढ़ाएं। आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के अलग अलग ऑप्शंस हैं जो आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब अपने पैसे को काम पे लगाओ। अलग अलग ऑप्शंस हैं जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और रियल एस्टेट। हर एक ऑप्शन के अपने फायदे और नुकसान हैं। स्टॉक्स, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करो, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अगर कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होता है तो आपको नुकसान भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स, प्रोफेशनल मैनेजर तुम्हारे पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है। रिस्क कम होता है क्योंकि डिवर्सिफिकेशन होता है। ये उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा नहीं जानते। फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बैंक में फिक्स्ड टाइम के लिए पैसे रखो, इंटरेस्ट कमाओ, सेफ ऑप्शन। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी खरीदो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा होता है। प्रॉपर्टी के प्राइसेस व्यक्ति के साथ बढ़ते हैं और आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। रियल एस्टेट को आप रेंट पे दे सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। रेंट से आपको रेगुलर इनकम मिल सकती है और बेचने पर आपको लंप सम अमाउंट मिल सकता है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। क्या चूज करना है वो डिपेंड करता है तुम्हारे रिस्क एपेटाइट पे। अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लो रिस्क प्रेफर करते हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना बेटर होगा। और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, थोड़ी रिसर्च करो, एक्सपर्ट से बात करो और फिर इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स को समझो और उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाओ। यह जरूरी है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करें और जरूरत पड़ने पर चेंजेस करें। सेक्शन 6, रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक्सीडेंट हो सकता है, बीमारी आ सकती है। ऐसे में इंश्योरेंस तुम्हारी मदद करता है। हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटल के बिल्स से बचाता है। लाइफ इंश्योरेंस, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम्हारे फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। इंश्योरेंस को एक्सपेंस मेट समझो, यह एक इन्वेस्टमेंट है। अपने और अपने फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस जरूर लो। सेक्शन 7, टैक्स प्लानिंग। पेज बचाओ, स्मार्ट बनो। टैक्स देना जरूरी है लेकिन ज्यादा टैक्स देना बेवकूफी है। टैक्स प्लानिंग करो और अपने पैसे बचाओ। कुछ इन्वेस्टमेंट्स टैक्स बेनिफिट्स देते हैं जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ईएलएसएस। टैक्स प्लानिंग के लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो, वो तुम्हें सही एडवाइस दे सकते हैं। सेक्शन 8, फाइनेंशियल आजादी, रिटायरमेंट में चिल। रिटायरमेंट अभी बहुत दूर है, राइट? लेकिन सोचना जरूरी है। लेकिन अगर तुम अभी से प्लानिंग करोगे तो रिटायरमेंट में तुम्हें टेंशन नहीं होगी। रिटायरमेंट प्लानिंग मतलब जब तुम काम नहीं करोगे तब भी तुम्हारे पास पैसे आते रहेंगे। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अलग अलग ऑप्शंस हैं जैसे कि पीपीएफ, एनपीएस, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। जल्दी शुरू करोगे, ज्यादा फायदा होगा। सो रिटायरमेंट के लिए अभी से प्लानिंग शुरू करो और फ्यूचर में चिल करो। सेक्शन 9, फ्यूचर रेडी बनो पैसे के साथ। तो दोस्त, ये थी पैसे की बात। पैसे को मैनेज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ी सी प्लानिंग और डिसिप्लिन से तुम अपने पैसे को कंट्रोल कर सकते हो और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। सो अभी से शुरू करो और अपने पैसे के बॉस बनो।